तो दोस्तों, यदि आप भी सभी लोगों की तरह एमकॉम के जरिए अपना बेस्ट करियर ऑप्शन चुनना चाहते हैं और इसकी मदद से आप भी अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो यूँ समझिए कि एमकॉम कोर्स के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए अब आपको कहीं और जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से हमने एमकॉम कोर्स के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, जैसे एमकॉम क्या होता है, एमकॉम कैसे करें, एमकॉम के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए और एमकॉम के बाद बेस्ट करियर ऑप्शन क्या होते हैं और इसमें सैलरी कितनी मिलती है। ये सारी चीज़ें हमने एक ही वीडियो में क्लियर की हैं। हम आपको नंबर वाइज नंबर आपको बताएंगे और इससे आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा एमकॉम के बारे में। तो दोस्तों, एमकॉम एक बहुत ही पॉपुलर कोर्स होता है जिसे करके आप अकाउंटिंग के लाइन में जॉब पा सकते हैं। इसे करने पर वैसे आप कई तरह की चीज़ों में एक्सपर्ट हो जाते हैं। एमकॉम के बारे में जो भी डिटेल में बताया गया है, इसके लिए कुछ योग्यता भी होनी पड़ती है, तो इसका मतलब आप इसके लिए एलिजिबल भी होने चाहिए, तभी आप इस कोर्स को पूरा कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि एमकॉम क्या होता है। सबसे पहले जानना यही है कि एमकॉम क्या होता है, तभी तो मैं आगे की चीज़ें आपको बता पाऊंगा। तो दोस्तों, एमकॉम का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ कॉमर्स और यह कोर्स 2 साल का होता है। यह पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होती है जिससे स्टूडेंट को अकाउंटिंग से रिलेटेड कामों के लिए एक्सपर्ट बनाया जाता है। इस पढ़ाई को करके आप सभी अकाउंटिंग, बिजनेस, बैंकिंग आदि में जॉब पा सकते हैं। एमकॉम कोर्स को पूरा करने के लिए विद्यार्थी को पहले बीकॉम करना पड़ता है। बीकॉम का मतलब बैचलर ऑफ साइंस। मैंने आपको पहले भी बताया कि यह एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है। आपको पहले ग्रेजुएशन करनी होगी, इसके बाद ये कोर्स होता है। तो आपको सबसे पहले बीकॉम कर लीजिए आप, इसके बाद आप इसके लिए अप्लाई करिए। तो दोस्तों, हमारे देश में एमकॉम कोर्स बहुत ही अधिक पॉपुलर है क्योंकि इसमें हम बिजनेस अकाउंटिंग से रिलेटेड कई तरह की पढ़ाई बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं, जैसे कि बैंक में पैसों के लेन देन का पूरा हिसाब रखना। यह सभी एमकॉम कोर्स के अंतर्गत ही आता है। तो चलिए अब जानते हैं कि एमकॉम करने के लिए हमारे पास योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, फर्स्ट नंबर पे अच्छे मार्क्स से अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी करें, मतलब 12वीं में कम से कम 50-55% आपकी मार्कशीट होनी चाहिए। तो 12वीं के बाद आप एमकॉम कोर्स को पूरा नहीं कर सकते हैं। मैंने पहले भी बताया, 12वीं के बाद आपको बीकॉम करना होगा, जिसे हम बैचलर ऑफ कॉमर्स कहते हैं। तो बीकॉम पास करने के लिए कम से कम 45 से 55% मार्क्स को होने चाहिए आपके 12th में, ठीक है। और अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। बीकॉम के बाद एमकॉम में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये कुछ क्राइटेरिया होता है, योग्यता होती है, जिसे आप लोग फॉलो करिएगा। तो अब जानते हैं कि एमकॉम की फ़ीस कितनी होती है। तो दोस्तों, अगर एमकॉम कोर्स की फ़ीस की बात की जाए तो ये अलग अलग सिटियों में, अलग अलग कॉलेजों में अलग अलग होती है। अगर आपको एमकॉम के लिए कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया तो इसमें आपकी मात्र फीस होती है 10,000 से लेके 20,000 के बीच में, ठीक है। और अगर आपको कोई प्राइवेट कॉलेज मिला एमकॉम के लिए तो इसकी फ़ीस होती है 40,000 से लेके मतलब 1.5 लाख तक जाती है। तो ये तो हो गई हमारे अपनी फ़ीस की बात कि फ़ीस कितनी लगती है। तो अब बात कर लेते हैं कि एमकॉम में जो हमारे मेन सब्जेक्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों, एमकॉम कोर्स में आप तो केवल वही सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जो कमर्शियल में प्रयोग किया जाता है तथा इसमें भी बहुत अधिक डीप नॉलेज दी जाती है। तो चलिए हम सब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं। तो पहला सब्जेक्ट होता है मार्केटिंग, जर्नल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बिजनेस काउंसलिंग और अकाउंटिंग। ये कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो आपको पढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा कई सारे सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन मेन सब्जेक्ट यही होते हैं। तो एमकॉम में कोर्स कौन कौन से होते हैं, तो चलिए कोर्स की तरफ भी कुछ नज़र मार लेते हैं, ठीक है। तो मास्टर डिग्री इन फाइनेंस, मास्टर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर ऑफ कॉमर्स इन इंटरनेशनल और बिजनेस ऑपरेशन, मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स। ये कुछ कोर्स होते हैं एमकॉम के। तो इनमें से आप कोई भी चुन सकते हैं और बढ़िया अपने अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं
कि एमकॉम करने के हमारे पास कौन कौन से फ़ायदे होते हैं। तो एमकॉम कोर्स को करने के बाद कई सारे फ़ायदे होते हैं, पर हम आपको कुछ महत्वपूर्ण फ़ायदों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे आपको यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एमकॉम करना आपके लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है। तो दोस्तों, एमकॉम कोर्स को पूरा करने के बाद आप एक अच्छे जानकार एवं एक्सपर्ट बन जाते हैं। नंबर दूसरा, एमकॉम करने पर आप पोस्ट ग्रेजुएट भी कहलाते हैं। मतलब आप एक विषय के शहंशाह कहलाते हैं। एमकॉम एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होती है, जिसे करने पर आपके पास हर चीज़ का नॉलेज होता है। इसके बाद आप किसी भी बड़ी कंपनी में मास्टर के रूप में जॉब कर सकते हैं। तो एमकॉम कोर्स करने पर आप किसी भी कमर्शियल कंपनी में जॉब पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसके फ़ायदे में आपको कब तक गिनवाऊँ, बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आपको लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।